दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हमारे देश में ईवीएम एक हमेशा चर्चा का विषय बना हुआ है। विपक्ष की ओर से हमेशा ईवीएम पर सवाल उठाते जाते हैं, जहां पर कुछ देशों के बारे में बात की जाती है। अगर वो संपन्न देश जो टेक्नोलॉजी में हमसे कई गुना आगे हैं, अगर वो स्वीकार नहीं कर रहे ईवीएम, तो आखिरकार हम ईवीएम को क्यों स्वीकार कर रहे हैं? जहां पर पहले ईवीएम था और अब जाके वहां पे ईवीएम बैन हो गया है। मेरी एक वीडियो थी जिसमें संजय सिंह भी इसी तरह की बात करते हुए नजर आते हैं। जब सदन में इलेक्शन रिफॉर्म की बात हो रही थी तब अखिलेश यादव जी ने बैलेट पेपर से चुनाव करवाने की मांग की थी। इलेक्शन बैलेट पेपर से होना चाहिए और ईवीएम पर सवाल उठाए थे। और जब इसका जवाब देने के लिए जेडीयू के सांसद लल्लन सिंह खड़े हुए तब सदन का पूरा माहौल ही बदल गया था, क्योंकि उन्होंने कहा था कुछ ऐसा। अरे आप ईवीएम के बजाय आप बूथ लूटने का उपाय चाहते हैं। बैलेट जो था वो बूथ लूटने का हथकंडा था। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प होने वाला है, जहां पर अखिलेश यादव जी अपने सवालों से सरकार को घेरते हुए दिखते हैं और वहीं सरकार की ओर से जवाब देने के लिए जब लल्लन सिंह खड़े होते हैं तब सदन का माहौल ही बदल जाता है। लल्लन सिंह ने ईवीएम के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में बात की है, जहाँ पे आगे आप सुनने वाले। दोनों की स्पीच को पूरा सुनने के बाद मुझे कमेंट में लिखिए कि आपको किसकी स्पीच ज़्यादा अच्छी लगी। सबसे पहले सुनते अखिलेश यादव जी क्या कहना चाहते हैं, सुनिए। मैं कांग्रेस पार्टी के सुझाव से सहमत हूं कि पहला सुझाव उन्होंने दिया है और हम समाजवादी पार्टी के लोग भी ये मानते हैं कि जो इलेक्शन कमीशन के अपॉइंटमेंट का जो तरीका है वो तरीका बदला जाए। वो कम से कम ऐसा हो, पारदर्शी हो, निष्पक्ष हो, दिखे कि हमारी भी कुछ भागीदारी है। क्योंकि जो व्यवस्था पहले थी उस व्यवस्था को अगर बदलने का काम किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। इस व्यवस्था को बदलने का जो सुझाव कांग्रेस पार्टी की तरफ से है उस सुझाव से हम सहमत हैं। दूसरा सुझाव जो कांग्रेस पार्टी ने दिया है, थोड़े दिनों बाद सुधार आया है कांग्रेस में, इसके लिए हम उनको धन्यवाद और बधाई देते हैं। उन्होंने कहा, और अध्यक्ष महोदय मेरा भी सुझाव है, कि इलेक्शन बैलेट पेपर से होना चाहिए। और इसलिए होना चाहिए कि बहुत प्रश्न लग रहे हैं, बहुत उंगली उठ रही है। इलेक्ट्रॉनिक चीजों पे बहुत सवाल खड़े हो रहे हैं, और केवल भारत के अंदर लोकतंत्र में नहीं, दुनिया के लोकतंत्र में। और ये जो लोग कुछ कह रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक की बात और टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि भारत और जर्मनी की तुलना कर लें, भारत और अमेरिका की तुलना कर लें, भारत की और जापान की तुलना कर लें, हम कहां खड़े हैं। अगर वो संपन्न देश जो टेक्नोलॉजी में हमसे कई गुना आगे हैं, अगर वो स्वीकार नहीं कर रहे ईवीएम, तो आखिरकार हम ईवीएम को क्यों स्वीकार कर रहे हैं? अगर उन देशों में लोकतंत्र है और बैलेट से वोट पड़ रहा है, तो यहां पर भी बैलेट से वोट पड़ना चाहिए। और जो मेरी जानकारी जहां तक पहुंचती और जानकारी है मुझे, वो जानकारी ये कहती है कि जर्मनी में अगर आप ईवीएम से वोट डालेंगे तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल माना जाएगा। सोचो, जर्मनी जैसा देश बैलेट पेपर से वोट डलवा रहा है, तो आखिर भारत जैसा देश हम बैलेट पे क्यों नहीं जा रहे हैं? जो रिफॉर्म की बात आई है, सबसे पहला सवाल यही है कि रिफॉर्म का मतलब क्या होता है। जब कोई चीज अपने मूल रूप स्वरूप में होती है तो उसे फॉर्म कहते हैं। जो वो मूल फॉर्म को खो बैठती है तो डिफॉर्म हो जाती है, और फिर उसी मूल फॉर्म में ले जाने का जो प्रयास होता है वो रिफॉर्म कहलाया जाता है। अध्यक्ष महोदय, अब सुनते हैं कि लल्लन सिंह ईवीएम के बारे में सदन में क्या जवाब देते हैं, और इसे पूरा सुनने के बाद मुझे अपनी विचार कमेंट में जरूर लिखिए। कि डॉक्टर मनमोहन सिंह 10 वर्षों तक इस देश के प्रधानमंत्री रहे। किस चुनाव प्रणाली से वो जीत कर यहां आए थे और यूपीए की सरकार में, संसद में सरकार चला रहे थे 10 वर्षों तक? इसी ईवीएम प्रणाली से। इसी ईवीएम प्रणाली से आप अगर 10 साल तक सरकार चला लिए, आपको अगर 10 साल तक बिहार देश की जनता ने आपको अगर सत्ता में बैठा दिया तो ईवीएम ठीक है। और लगातार प्रयास करने के बाद भी आपको जनता स्वीकार नहीं कर रही है तो ईवीएम गलत है। अरे आप ईवीएम के बजाय आप बूथ लूटने का उपाय चाहते हैं। बैलेट जो था वो बूथ लूटने का हथकंडा था, जिसको चुनाव आयोग और इस देश की चुनाव प्रणाली से हटा दिया गया, और यह एक सही निर्णय था निष्पक्ष चुनाव कराने की दिशा में। आप ईवीएम पर सवाल उठाते हैं।
आप पश्चिम बंगाल जीत जाते हैं तो ईवीएम सही है, आप हिमाचल में जीत जाते हैं तो ईवीएम सही है, आप कर्नाटक जीत जाते हैं तो ईवीएम सही है, आप तेलंगाना जीत जाते हैं तो ईवीएम सही है। जैसे ही आप महाराष्ट्र हारते हैं ईवीएम गलत हो गया, जैसे ही आप हरियाणा हारते हैं ईवीएम गलत हो गया, आप बिहार हारते हैं ईवीएम गलत हो गया। कौन सा मापदंड चाहते हैं? आपका यही दोहरा चरित्र जो है इस देश के लोग पहचानते हैं और आपके दोहरा चरित्र जो है उस पर कभी देश के लोग भरोसा नहीं करते, यही कारण है। अब मनीष तिवारी जी बोल रहे थे एसआईआर पर। मनीष तिवारी जी तो विद्वान वकील है, संविधान की धारा 326 पढ़ा होगा उन्होंने। अभी ये कल्याण बनर्जी साहब चले गए, 327 संविधान का 327 पढ़ रहे थे, 326 पढ़े ही नहीं। 326 में संविधान के 326वें धारा में लिखा हुआ है इस देश का जो नागरिक होगा वही इस देश का मतदाता होगा, और चुनाव आयोग ने कहा कि आप इस देश के नागरिक हैं, इसको प्रमाणित करिए, तो गलत हो गया। तो संविधान के प्रावधानों के विपरीत आप चर्चा कर रहे हैं, आप संविधान के प्रावधानों के खिलाफ बोल रहे हैं। आप चाहते हैं कि संविधान के प्रावधानों के विपरीत आपकी मनमानी से यह चले। आप किसी भी प्रकार एन केन प्रकार जितना हथकंडा हो सकता है सब हथकंडा अपना के किसी तरह सत्ता पाने के लिए पूरा जुगाड़ कर रहे हैं, पूरा अभियान चला रहे हैं, लेकिन इस देश की जनता आपको स्वीकार ही नहीं कर रही है। वो जान रही है कि आप में कुछ है ही नहीं, कुछ बचा ही नहीं है, तो अब आप क्या करिएगा। तो इसलिए संविधान की धाराओं के खिलाफ वो कर रहे हैं। अब सवाल ये नहीं है, हम चुनाव सुधार पर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन इन सबों का विपक्ष के जितने नेता हैं सबों का भाषण हमने सुना। सबों का भाषण चुनाव सुधार करने के बजाय चुनाव की जो वर्तमान सर्वश्रेष्ठ प्रणाली है उसको कैसे तहस नहस कर दिया जाए, उसको कैसे प्रभावित करने का रास्ता खोल लिया जाए, इसकी चर्चा कर रहे हैं। आप ईवीएम की चर्चा कर रहे थे, मनीष तिवारी जी कह रहे थे वोट देता है पता नहीं चलता। अरे भाई आप वोट नहीं दिए क्या? हम लोग भी वोट दे के आ रहे हैं। अभी ईवीएम जब आप बटन दबाते हैं तो वीवीपैट दबता है, और वीवीपैट का जो सिग्नल है वो बताता है कि आपने किसको वोट दिया, और तब उसके बाद आप बूथ से बाहर निकलिए। आप क्या बात कर रहे हैं? कौन सा कुतर्क कर रहे हैं? तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिए, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।